गाइस टेक्निकल अभी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले नेटवर्क सेगमेंटेशन के यूजेस एंड ऑल लोड बैलेंसिंग क्या है, कैसे कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नेटवर्क सेगमेंटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ द डिवाइडिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इनटू स्मॉलर आइसोलेटेड सब नेटवर्क कॉल्ड सेगमेंट. To improve security and performance, the main purpose of network segmentation is to create a barrier between different parts of a network, prevent unauthorized access, and limit spare and cyber threat. The event of a security breach. क्या होता है पता है, ये कहाँ यूज किया जाता है? जैसे कि नेटवर्क सेगमेंटेशन क्या है, बहुत जरूरी रहता है। जैसे कि अपना एचआर डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, उधर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। ये सारे डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो इसका डेटा इसको नहीं जाना चाहिए, इसका डेटा ये एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जरूरत ही नहीं भाई। ये फाइनेंस का रिलेटेड है, अकाउंट रिलेटेड है, वो संभालना चाहिए। सेल्स रिलेटेड सेल्स का ही होगा, ये मार्केटिंग रिलेटेड मार्केटिंग रिलेटेड लोग होंगे, तो इसका इसको क्या मतलब है? कुछ मतलब ही नहीं ना एक्सेस करने का। तो अनऑथराइज एक्सेस क्यों देने का भाई? तो नेटवर्क सेगमेंटेशन करना ही एक सही तरीका रहता है बचने के लिए अटैकर से, या ये यूजर इसको एक्सेस नहीं कर। मान लो कोई एक सेगमेंट कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो दूसरे सेगमेंट को इम्पेक्ट ना हो पाए, इसलिए भी ये सेगमेंटेशन बहुत बहुत जरूर रहता है। क्या सेगमेंटेशन में विलियंस क्रिएट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल लैन, इसमें अलग तरीका आईपी देता है, इसको अलग सेगमेंट का आईपी, और इसको अलग तरीके का आईपी देते हैं। जैसे कि फायरवॉल है यहाँ पे, वो यहाँ पे राउटर है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किए, स्विच में विलियंस क्रिएट किए, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट क्रिएट किए, और जिसके ट्रैफिक आया, जैसे कि मान लो फाइनेंस से रिलेटेड एक्सेस करा तो फाइनेंस का रिलेटेड राउटर और फायरवॉल, और वही सेगमेंट्स इसमें जाएगा। इसकी ट्रैफिक इसको नहीं जाएगी, सेल्स को नहीं जाएगी, और एचआर की जिसकी ट्रैफिक जिसको चाहिए उसको ही जाएगी। सो इस तरह का से नेटवर्क सेगमेंटेशन काम करता है। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से ये होता है कि प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग एक तरीका होता है कि जैसे कि इसकी मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूँ लोड बैलेंसिंग का। लोड बैलेंसिंग इज द टेक्निक यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटिंग resources such as server virtual machines to ensure that no signal signal single single resource is overwhelmed with too much work. The goal of load balancing is optimize the use of computing resource, maximize availability and performance, and prevent system downtime of outage. No load balancing. Actually, what happens? ये यूजर है, इंटरनेट है, वेब सर्वर है, डाटा सर्वर है, कुछ एक्सेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोड बैलेंसिंग कुछ भी नहीं है भाई। तो मान लो मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं वेबसाइट, ठीक है। मान लो वो एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या होता है, इसका ये सर्वर का कैपेसिटी इतना ही है, स्टोर मान लो 1 TB है या समथिंग, तो वो एक्सेस कर रहे हैं मल्टीपल यूजर, और ये एक्सेस ज्यादा हो गया है, तो वो इस सर्वर ना बैठ जाएगा, कुछ एक्सेस ही नहीं होगा लीजिटमेट पीपल को। तो इसलिए लोड बैलेंसिंग बहुत जरूरी रहता है। लोड बैलेंसिंग ये क्या लगता है, एक डिवाइस होता है, हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर डिवाइस रहता है कि वो लोड बैलेंस करता है। जैसे कि मान लो कोई वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट का एक वेबसाइट है, और एक्सेस कर रहा है, इस एक्सेस है सर्वर का, तो कर रहा है एक्सेस, फायरवॉल से डैश जा रही है ट्रैफिक फिल्टर होके, और मान लो ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, सेम ट्रैफिक ना सेम यूटिलाइजेशन, मान लो सीपीयू का 100% यूटिलाइजेशन 100, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि 2%, ये 2%, 2%। इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी बनाई रहती है प्रॉपर, इसको यूजर को फास्ट वेबसाइट एक्सेस हो जाती है उसकी वजह से। मान लो बहुत सारे यूजर एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि बिग बिलियन के टाइम पे बहुत सारे यूजर एक्टिवेट होते हैं, तो क्या होता है ना, ये इसमें ज्यादा सर्वर होने के कारण ये ट्रैफिक कुछ मायने ही नहीं मतलब लोड ही नहीं आता एक सर्वर पे, बैठता नहीं है, इजीली सर्विस अवेलेबल हो जाती है लेजिटिमेट पर्सन को। ये होता है, हो गया लोड बैलेंसिंग में। तो क्लाइंट क्लाइंट लोड बैलेंसर यही होता है, मैंने जो जैसे बताया क्लाउड वाला, क्लाइंट ने एक्सेस किया, लोड बैलेंस ने डिस्ट्रीब्यूट किया लोड सेम सर्वर पे। जैसे कि मान लो एक गाड़ी है अपनी कार से, कि उसको मान लो चलाने के लिए दो इंजन बैठा दिए, तो दोनों साथ में काम करेंगे। जैसे कि रेलवे का डब्बा हो गया, ये रेलवे का डब्बा, ये भी रेलवे का डब्बा हो गया। तो क्या होता है, पीछे और आगे ना एक इंजन बैठाया जाता है मालगाड़ी पे, एक आगे और पीछे दोनों तरीके से इंजन रहता है। ओके, ये
एक इंजन पे ज्यादा लोड आता है ना, इसलिए दो बिट है तो क्या होता है, सेम स्पीड से, सेम वर्किंग से, सेम यूटिलाइजेशन से वो चलती है तो फास्ट ट्रेन भागती है। तो उसी तरह का से ये सर्वर में भी होता है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको हमने इस वीडियो में दो तीन पॉइंट देखे तो मैं एक समराइज कर देता हूँ। जैसे कि हमने देखा नेटवर्क सेगमेंटेशन क्यों जरूरी है, कैसे हम बच सकते हैं अनऑथराइज एक्सेस से, थ्रेट से, साइबर अटैक से, लोड बैलेंसिंग से, डिडोस एंटी डिडोस और डॉस अटैक से कैसे बच सकते हैं, और अवेलेबिलिटीज 100% रहने के लिए, 24/7 रहने के लिए तो हम लोड बैलेंसर यूज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मैं नई नई वीडियो लेके आता हूँ। सो बाय बाय।